हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। और आप सभी को छठी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्लास 12 फिजिक्स VRY स्टडी क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम 2026। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको वही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक, इस चैनल पर वही सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। कि बोहर का परमाणु मॉडल का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यानी कि बोहर के परमाणु मॉडल का संक्षिप्त व्याख्या करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बोहर का परमाणु मॉडल। तो नील बोहर ने क्या किया दोस्तों, तो नील बोहर ने सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में रदर के परमाणु मॉडल को संशोधित करके प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो आपको एकदम एकदम आसान शब्दों में दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार। कि नील बोहर ने सन 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को लिया और उसको संशोधित करके प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है दोस्तों कि प्लांक का क्वांटम के सिद्धांत पर ही आधारित क्यों। क्योंकि ये देखिए, ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अगर मैं अभी इस समय बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग कमेंट कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने नील बोहर ने क्या किया कि जब उन्होंने मॉडल दिया, जब उन्होंने अपना मॉडल जब दे दिया, उसके बाद उन्होंने उसके कुछ प्रमुख निम्न बिंदु बताए। वो बिंदु क्या क्या थे, चलिए देख लेते हैं। तो इन्होंने पहला बिंदु बताया क्या कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमति कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं दोस्तों। और दूसरा इन्होंने पॉइंट क्या बताया कि इन कक्षाओं को के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। और चौथा इन्होंने पॉइंट बताया कि सामान्य इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, तो परमाणु की इस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। चलिए अब हम फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे। और उन्होंने मॉडल खोजने के बाद क्या क्या बिंदु बताए थे, वही यही सब सिर्फ मैं फिगर से अब बताऊंगा। नील बोहर ने क्या किया कि पहली बात तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, यानी कि गति करते हैं या घूमते हैं। ठीक, फिर उन्होंने दूसरा बताया कि इन कक्षाओं को क्या, तो इन कक्षाओं को के एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं, के एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा इन्होंने बताया है कि इन कक्षाओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या समान होती है। इन कक्षाओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। समानते समानते इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, तो परमाणु की इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो मूल अवस्था कहते हैं। तो नील बोहर ने उन्होंने अपना मॉडल खोजा, उसके बाद उन्होंने यही यही सारी बिंदु बिंदु बताए हैं। ठीक ना दोस्तों, फिर उसके बाद उन्होंने उसके जो मॉडल खोजने के बाद उसका कुछ प्रमुख बिंदु भी बताए और प्लस कुछ कमियां भी उसके बताए। ठीक, तो उन्हें क्या बताया, कमियां बताया। कोई भी साइंटिस्ट हुआ अगर वो कुछ भी खोजता है, तो देखिए जैसे कि चाइना वाइना हो गए, अगर वो कोई भी चीज बनाते हैं, कोई भी वैज्ञानिक हुआ अगर वो कुछ भी बनाते हैं, तो उसके पहली बात तो प्रमुख बिंदु तो वो मांगते हैं। और दूसरा चीज उसमें ये मांगते हैं कि आप उसमें से कोई 10 कमियां बताइए। कोई भी चीज बनाए तो अगर उसके 10 कमियां और 10 प्रमुख बिंदु बताना रहता है, तभी उसको सक्सेस मानेंगे, नहीं तो नहीं, वो करने ही नहीं देंगे चाइना वाले। तभी वो इंडिया से आगे हैं। ठीक, तो इसी तरह ये यहाँ भी क्या किया, नील बोहर ने यही सब किया कि उन्होंने पहले उसके प्रमुख बिंदु बताए, फिर उसके कुछ कमियां भी बताई। उनकी कमियां क्या क्या थी दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं कि उनकी कमियां क्या क्या थी। तो बोहर की परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं। ये मॉडल उन्होंने क्या बताया कि यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता था। नील बोहर ने पहला वही बताया, उसकी कमियां क्या थी कि ये मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले ही परमाणु को व्याख्या कर सकता था। तो अभी कमियां ये निकल गया है जो पहला कि ये मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता था। दूसरा उन्होंने क्या निकाला कि ये मॉडल सिर्फ एच स्पेक्ट्रम यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता था, यानी कि
ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या उनका मॉडल नहीं कर पाता था। तीसरा उन्होंने बताया दोस्तों, क्या बताया कि ये मॉडल जीनिन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। यानी कि उन्होंने 3 प्रमुख कमियां बताई। क्या बताई? कि यह मॉडल जीनिन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका था और यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता था। पहला इन्होंने क्या बताया था कि यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता था। यानी कि इन्होंने ये 3 कमियां बताई दोस्तों। तो कोई भी हुआ, तो अगर कुछ भी कोई वैज्ञानिक खोजता है तो वो पहली बात उसकी कुछ निम्न बिंदु प्रमुख बिंदु बताता है और दूसरा चीज उसकी कुछ कमियां बताता है। ठीक ना दोस्तों? चाइना तभी इंडिया से आ गया और कोई उसका कोई कारण नहीं है। ठीक, यही कारण हो सकता है, होता है। ठीक, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल पे आप लोगों को क्या नाम है कि ढेर सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के करवाए जाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो अन्य सब्जेक्ट के भी करवाए जाएंगे। ठीक, अगर आपकी जो भी टॉपिक्स कमजोर है उसे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से ही आपको कमजोर टॉपिक्स को समझाया जाएगा। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।